स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 to 6 का सॉल्यूशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। आपके पास एक ट्रायंगल है और उन ट्रायंगल की टू साइड्स 18 एंड 10 सेंटीमीटर हैं। इस ट्रायंगल की थर्ड साइड हमें नहीं गिवन। ट्रायंगल की थ्री साइड्स होती हैं, टू साइड्स गिवन हैं 18 एंड 10, थर्ड साइड गिवन नहीं है। और क्या गिवन है? ट्रायंगल का पेरीमीटर 42। तो आपको क्या करना है? ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस तरह से है। ट्रायंगल की टू साइड्स गिवन थी 18 सेंटीमीटर एंड सेकंड इज 10 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमें गिवन नहीं है। आपको फाइंड करना है इस ट्रायंगल का एरिया। और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है? 42। पेरीमीटर इस ट्रायंगल का 42 है। पेरीमीटर आपको पता है सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज इसकी कौन सी हैं? 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। थर्ड बाउंड्री हमें नहीं मालूम कि उसकी लेंथ कितनी है। तो पेरीमीटर 42 है। पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज 18 प्लस 10, 18 प्लस 10 प्लस c इज इक्वल टू 42। तो ये थर्ड बाउंड्री को हमने सपोज कर लिया कि ये c है, a, b और ये c। यानी कि मैंने यहाँ a सपोज कर लिया 18 सेंटीमीटर और b ले लिया मैंने यहाँ 10 सेंटीमीटर और थर्ड बाउंड्री आपकी c है जो कि हमें यहाँ मालूम नहीं है। और पेरीमीटर सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज a प्लस b प्लस c। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आपकी जो थर्ड बाउंड्री यानी कि ट्रायंगल की थर्ड साइड है वो 14 सेंटीमीटर है। अब आपको करना क्या है? इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो यूज हीरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये आपका ए आपने 18 लिया है, बी आपने 10 लिया है और सी आपका कितना आया? 14। तो यहाँ अप्लाई कर दे। एस क्या होता है बेटा? एस होता है सेमी पेरीमीटर। मैंने आपको बताया था एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो आपके पास पेरीमीटर तो है 42। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज a प्लस बी प्लस सी दैट इज। तो सेमी पेरीमीटर हो गया इसका हाफ 42/2 दैट इज 21। तो अब आपके पास सभी वैल्यूज हैं, एस बी है, ए बी सी सब वैल्यूज हैं। यहाँ अप्लाई करें and you get area of this triangle. Next question, question number 5. Sides of a triangle are in ratio 12, ratio 17, ratio 25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं तीनों, उनका ये रेशो है। ट्रायंगल की साइड्स का रेशो और ये ट्रायंगल का पेरीमीटर है। आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि हमें ट्रायंगल की थ्री साइड्स का रेशो गिवन है, ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है। हमें क्या करना है? ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये गिवन है कि एक ट्रायंगल है, उसकी जो ये थ्री साइड्स हैं ए बी सी, इनका रेशो गिवन है 12, रेशो 17, रेशो 25। ट्रायंगल की साइड्स का रेशो। तो ट्रायंगल की साइड्स आप क्या लोगे? ए आप लोगे 12x, क्योंकि रेशो है तो रेशो को हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे। ए आपका 12x हो गया, बी आपका 17x हो गया, सी आपका 25x हो गया। तीनों साइड्स का रेशो था 12, रेशो 17, रेशो 25। तो इसलिए तीनों साइड्स आपको क्या लेनी होंगी? फर्स्ट साइड आपको 12x लेनी होगी, 17x और थर्ड साइड 25x। इस तरह से आप ट्रायंगल की साइड्स लोगे। और अब आपको ये ट्रायंगल का क्या गिवन है? पेरीमीटर 540। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स दैट इज ए प्लस बी प्लस सी।
दैट इज 540, ए प्लस बी प्लस सी दैट इज 540, और ये आपका हुआ 54x, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आई 10। पेरीमीटर 540 था, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स is 540 and you get x is equal to 10. Now use this x की वैल्यू आपके पास 10 है, तो आपके पास a b c की वैल्यूज आ जाएंगी। x को अगर आप यहाँ 10 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 12 इंटू 10 120, यहाँ 10 लेते हैं 170। तो इस तरह से आपके पास ट्रायंगल की साइड्स आ गई ए बी सी। वो साइड्स का रेशो था, ये हमने साइड्स की एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट कर ली कि जो ये साइड्स की लेंथ है 120 सेंटीमीटर, 170 और 250 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। Area of triangle is equal to square root of s minus a, s minus b, s minus c। तो ये आपके पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसमें s क्या होगा, सेमी पैरामीटर, पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर आपका 540 था, उसका हाफ। तो यहाँ मैंने वैल्यूज पुट की, पहले s लिया, फिर s माइनस ए आपका 120 है, फिर s माइनस बी, s माइनस सी। तो आपके पास ये 150, ये 100, ये 20। अब आपको ये स्क्वायर रूट ऊपर गिवन है, तो आपको क्या करना होता है बेसिकली, इसके फैक्टर करना। स्क्वायर रूट अगर गिवन हो तो ये फैक्टर कर देना। जैसे कि 270 के किए 27 इंटू 10, 150 के किए 15 इंटू 10, 100 के किए 10 इंटू 10, ये 2 इंटू 10। अभी आप देख रहे हैं ये 10 और ये 10, इन दो 10 को देखिए, तो ये क्या बन गया आपका, एक तरह से 10 स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यू गेट ओनली 10। तो इसलिए जो ये 10 है, ये 10 इंटू 10, ये 10 स्क्वायर बना, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अब आप ये देखिए, ये 10, ये दोनों, उन दोनों की बात हो गई। अब ये दोनों 10, 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 10 भी आपका बाहर आ गया। तो ये 10 आपका स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि इसका पेयर हमारा अभी नहीं बना। तो आपको पेयर बनाना है। ये 10 का बन गया, तो 10 स्क्वायर, तो इसलिए 10 बाहर, ये भी। अब आपके पास 27 इंटू 15, 27 इंटू 15 ये हम बाहर ले चुके हैं, ये भी, ये 2 इंटू 10। तो अब उसके बाद 27 के फैक्टर किए, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 15 के किए 3 5 जा 15, और 10 के किए ये। अब आप देखिए ये 3 का पेयर बन गया, 3 स्क्वायर, तो ये रूट से बाहर। ये 3 का भी पेयर बन गया, ये भी रूट से बाहर। ये 5 का भी बन गया, ये भी बाहर। ये 2 का भी बन गया। तो इस तरह से हमारे पास ये ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of Sixth question, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of equal side is 12 centimeter. Find the area of triangle. आपके पास एक ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, और उस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड, यानी कि ये ट्रायंगल हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसकी टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर है, यानी कि उसकी जो टू साइड्स इक्वल हैं उनकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से है कि आपकी ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल हैं और उनकी लेंथ है 12, इक्वल साइड्स की लेंथ 12 है, तो ये भी 12 लिया, ये भी 12। थर्ड साइड की लेंथ हमारे पास नहीं है, तो आपके पास ए 12 है, बी भी 12 है, सी नहीं है, और पेरीमीटर हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस बी प्लस सी। पुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड गेट सी। तो ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई। नाउ यू हैव टू फाइंड एरिया। तो एरिया फाइंड करना है तो यूज हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसमें एस है आपका सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, दैट इज 15। यहाँ आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एस 15, ए आपका 12, बी भी 12, सी आपके पास 6 रहा। तो इस तरह से आप फिर एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा आपको एरिया ही फाइंड करना है। ये आपका एक बोर्ड है ट्रायंगुलर, और फाइंड, और इसकी साइड्स गिवन है।
15 मीटर, 6 मीटर, 11 मीटर। फाइंड द एरिया, ये चीज़ का एरिया निकालना है, जो अंदर रीजन है ना ट्रायंगल के, ये रीजन यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया फाइंड करना है। तो ट्रायंगल का एरिया ही फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो ये आपकी ए साइड हुई, ये बी हुई और ये सी हुई। ए आपका 11, बी आपका 15 और सी आपका 6। तो आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ए बी सी आपके पास है, तो पहले आप एस फाइंड करेंगे और ट्रायंगल का एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं।